हेलो फ्रेंड्स, एक पुरानी कहावत है कि इंसान वक्त से डरता है और वक्त इजिप्ट ऑफ पिरामिड से डरता है। सुनने में हटपटा सा लग रहा है, राइट? वेल, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन शायद इसीलिए कहते होंगे कि इंसान की कड़ी मेहनत और नॉलेज से बनी यह पिरामिड एक इंजीनियरिंग फंडर है जो लगभग 4,500 सालों से भी अधिक है। और इतने पहले इंसानी सभ्यता ने ऐसे ऐसे मोन्यूमेंट्स बनाए जो आज भी साइंटिस्ट के लिए एक रहस्यमय और सोचने की विषय है। दुनिया के 7 अजूबों में से ये पहले नंबर पर आता है और हर मुसाफिर इसे देखने के बाद सोचते हैं कि इतने बड़े पिरामिड को आखिर कैसे बनाया होगा। ये 5,92,000 फीट बेस एरिया कवर करता है और इसे करीब 20 लाख पत्थरों से बनाया गया है। यहाँ पर लगा हर पत्थर हाथियों के वजन से भी अधिक 2 से 30 टन तक होता है और कुछ तो 50 टन से भी ज्यादा है। ये पत्थर जो वजन में टनों तक होते हैं, इसे 480 फीट ऊंचाई तक, जो आज के एक 48 मंजिला बिल्डिंग के ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाया गया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इसी राज का पर्दा उठाएंगे और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो अब तक हमसे छुपाया गया था। तो बिल्कुल बने रहे आखिर तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, बहुत लोग मानते हैं कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में ही है। वेल, ना तो पिरामिड सबसे ज्यादा इजिप्ट में है और ना ही सबसे बड़ा। सूडान में सबसे 255 पिरामिड है जो इजिप्ट से 500 साल पहले बनाए गए थे। तो अभी सवाल आता है कि पिरामिड ऑफ इजिप्ट में ऐसा क्या है। ये बना था जब मैथ्स और आर्किटेक्चर का खोज तक नहीं हुआ था और पाइथागोरस ट्रायंगल डिस्कवरी के 2500 साल पहले। पिरामिड को सबसे ज्यादा खास इसीलिए बताया जाता है क्योंकि ये जिस जगह पर बना है उसे दुनिया का सेंटर भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, उस जमाने में इजिप्ट में राजाओं का राज चलता था और इनको फेरोज भी कहा जाता था और वहाँ के लोग मानते थे कि जब कोई मर जाता है तो उसका आफ्टर लाइफ या फिर पुनर्जन्म होता है और इसीलिए फेरोवाज ने इस विशाल पिरामिड्स को बनाया जिसमें उसके साथ उसके इस्तेमाल किए गए चीजों को दफन कर दिया जाता था। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के थ्योरी के अनुसार इतने विशाल पिरामिड जिनको बनाने में करीब 23 साल लगे थे और इनको बनाने वाले सारे फेरोवाज के गुलाम थे और हमारे मॉडर्न रिसर्चर ये नहीं मानते और इनके हिसाब से 1 लाख वर्कर्स जो वहाँ के राजा के प्रति इतने वफादार थे कि वहाँ के सब लोग मिल के इस पिरामिड ऑफ गिज़ा को बनाया। और इस बात का सबूत ये है कि जब कोई वर्कर्स काम करते करते मर जाता था तब फेरोवाज के पास में उसको दफन कर दिया जाता था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स की कब्र मिली है। याद रखिए कि पिरामिड ऑफ गिज़ा अंदर से पूरा सॉलिड नहीं है। इसके अंदर 3 चैम्बर यानी कमरे हैं। सबसे नीचे वाले चैम्बर को क्वींस चैम्बर कहा जाता है और इसके ऊपर एक रहस्यमय कमरा है जिसको ग्रैंड कैलोरी भी कहते हैं और सबसे ऊपर किंग खुफू या फेरोवाज की चैम्बर है। और आप अभी सोच रहे होंगे कि एक हाथी से भी भारी पत्थर को इतने ऊपर आखिर कैसे पहुंचाया गया होगा और उनको एक्यूरेट फिट करने के बाद किस चीज से जॉइन किया होगा। उस जमाने में तो टेक्नोलॉजी और हैवी मशीन्स की जैसे कि क्रेन और जेसीबी नहीं हुआ करती थी। फ्रेंड्स, एक्चुअली जैन पियर के अनुसार इंटरनल रैंप यानी कि ढलान वाले रास्ते से इसे उठाया गया होगा जिसका सबूत हमें रिसर्च के द्वारा मिला है और उन पत्थरों को जोड़ने के लिए मोल्टार का इस्तेमाल किया गया था। ये एक सीमेंट जैसा ही है और कहा जाता है कि जब ये मोल्टार से जोड़ा गया था तो इसकी मजबूती उन पत्थरों से भी ज्यादा हो गई थी और ये भी एक कारण रहा होगा कि ये इतने सालों से आज भी टिका है। सबको पता है कि जहाँ ये पिरामिड बना है वहाँ डेजर्ट है और यहाँ गर्मी के समय टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर चला जाता है, लेकिन इस पिरामिड के अंदर एक ऐसा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जिससे टेम्परेचर 20 डिग्री के ऊपर जाता ही नहीं। आज के पिरामिड्स देखने में स्ट्रॉन्ग तो है बट उतने खूबसूरत नहीं है जितने उस जमाने में थे क्योंकि जब ये बना था तब इसके ऊपर बाहर से एक सफेद पॉलिश किया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये खत्म हो गए। तो फ्रेंड्स, ये उस जमाने में इतने इंटेलिजेंट थे कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि पिरामिड ऑफ गिज़ा के 3 दरवाजा थे और उनमें से एक दरवाजा 20 टन का था और इनके अलाइनमेंट्स इतने सटीक थे कि कोई भी अंदर से इतने भारी दरवाजे को एक हाथ से खोल सकता था। अमेजिंग, राइट? तो गाइस, अगर आप ऐसे ही और नॉलेजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस, इस वीडियो में बहुत मेहनत किया है तो एक लाइक जरूर दे देना और कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसे ही लॉन्ग वीडियो बनाओ या फिर पहले की तरह शॉर्ट वीडियो।